चलिए स्टार्ट। तो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चौहान एकेडमिक्स प्लेटफॉर्म में। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने काफ़ी दिनों के बाद, लेकिन अब ज़्यादा दिन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, टेंशन ना लो। स्वास्थ्य भी ठीक है और धीरे धीरे करके मैं आपको अपनी प्रेजेंस जो है बढ़ाऊंगा, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा मन नहीं करता यूट्यूब पे आने का, लेकिन व्यस्तताएं ऐसी होती हैं जो अपने आप को चीज़ें क्या करती हैं। अब क्या करूं मैं, जैसे आज मुझे 23 तारीख को कहाँ पहुंचना है, इंदौर पहुंचना था, मेरी टिकट भी बुक थी, लेकिन कल रात में 9 बजे ही सैटरडे को ऐसे जो कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट होते हैं, इन जनरली नहीं लगते हैं, लेकिन कभी कभी हाई कोर्ट डिसाइड करती कुछ दिनों को बैठने की। तो आज कोर्ट चल रहा था, आपने देखा होगा। तो रात को 9 बजे जो है 11:30 बजे मेरी ट्रेन थी जबलपुर से भोपाल को, वहाँ के लिए, इंदौर के लिए, लेकिन 9 बजे लिस्टिंग आ गई केस की और कल आज केस लग गया। और अब आज जाके पहुँचा भोपाल, तो सोचा कि चलो आप लोगों से थोड़ी सी बात किया जाए। हमेशा अपने कर्तव्य पर लगे रहिए, का परिणाम क्या होगा वो सब छोड़ दीजिए। और ये चीज़ मैंने सीखी है अपने गुरुओं से, अपने मित्रों से, और जहाँ जो चीज़ पढ़ाई की है मैंने। तो एक बाई प्रोफेशन लोग भरोसा करते हैं, नहीं सर ने अगर केस लगाया तो सर का खड़ा होना जरूरी है। हाँ, तब छोड़ करके जब सर बेचारे मर ही रहे हों, परेशान हो या पीड़ित हो किसी बीमारी से, तब को छोड़ करके। अदरवाइज एनी हाउ मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके केस में प्रेजेंट रहूँ, ठीक है। क्योंकि एक एक हियरिंग में मिलने में समय लगता है और एक बच्चा बहुत इंतजार करता है, कोई भी क्रिमिनल हो किसी प्रकार का। चलिए आज चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है, ठीक है। चर्चा कुछ है आपके, सबसे पहले हम बात करेंगे एमपी पुलिस फिजिकल को, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे की, ठीक है। चलिए ओके सर, स्टार्ट। ओके, बहुत बहुत नमस्कार सर, नमस्कार भैया, नमस्कार सबका बहुत बहुत। ओके ठीक है। चलिए, आखिरकार आज काफ़ी दिनों के बाद, नमस्कार नमस्कार, आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि सर एमपी पुलिस कांस्टेबल, याद रखना जो मैं बता रहा हूं वो ये न्यूज़पेपर की कटिंग वाली फर्जी बात नहीं है, जो एक्चुअली है वो बता रहा हूं। यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे होंगे, हो सकता है इसका क्या उसमें फ़ायदा घाटा के पता नहीं मुझे, लेकिन जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ वो जेन्युइनिटी के साथ बताने जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ठीक। हड्डी पसंद नहीं तोड़ाएं। पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 का है। इसका आपका रिटर्न एग्जामिनेशन हो चुका है, ठीक है। इसका भी रिजल्ट आने वाला है, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशान होंगी, पीड़ित होंगी, एक तो एक्स सर्विसमैन, ठीक है, और फीमेल। वो जब रिजल्ट आएगा तब रोते हो मेरे पास आओगे, मुझे पता है, कोई बात नहीं। खैर चलिए चर्चा हम करेंगे। एमपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2023 में रिटर्न 100 मार्क्स का हुआ है। इसका 7 गुना बच्चों को जो टोटल है उसके लिए बुलाया जाएगा पीपीटी के लिए। जो आपका फिजिकल प्रोफेंसिव टेस्ट जिसे हम कहते हैं, पीपीटी कहते हैं, ये आपका 100 मार्क्स का होगा। सर कब होगा? बहुत सारे लोग जो है पैर तुड़वा के बैठ गए हैं, बहुत तो कुछ लोगों बच्चों के लिगामेंट टूट गए हैं, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता है। और कुछ लोगों को कहना बस अगले हफ्ते आने वाला है रिजल्ट, कुछ लोगों को कहना बस ये चीज़, तमाम बहुत सारी चीज़ चल रही है। चलने दो, रिजल्ट से मुझे कोई लेना देना नहीं कि रिजल्ट कब आएगा, अगले हफ्ते आएगा कि नेक्स्ट वीक, कभी भी आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सर फिजिकल कब होगा। तो दो चीज़ बता रहा हूं। फिजिकल कराने के लिए एक एजेंसी हायर की जाती है, आप सबको पता होना चाहिए। और अभी तक मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की एजेंसी जो है डिपार्टमेंट ने हायर नहीं की है। ओ कहोगे, ओ तेरी क्या बात कर सर, कहाँ से आते न्यूज़? कुछ नहीं बेटा, सिंपल है। मध्य प्रदेश एमपी पुलिस जो जीओबी, एमपी जीओबी करके जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसमें आप चले जाइए। आपको पता है इसका टेंडर निकाला गया था। टेंडर में कुछ कंपनी इंटरेस्टेड दिखाया था, लेकिन जो चयन समिति है अभी तक, या जो भी पीएचक्यू है, अभी उनको पसंद नहीं आया उनका जो प्रपोजल और तमाम चीज़ें, तो अभी तक ये डिसाइड
नहीं हुआ है। इसका मतलब ये जब डिसाइड होगा इसको लगभग लगेंगे 1 मंथ लगे। कितना लगेगा इसको डिवाइड होने में? 1 मंथ लगेगा। कुछ लोगों को पता क्या सुकून आया होगा, अरे अच्छा सर चलो अच्छा है, थोड़ा टाइम मिल गया फिजिकल करने का, है कि नहीं? सोच रहे हो? अच्छा कितने लोग ऐसा सोच रहे हो? कितने लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर एक तो पहली बात सुकून मिल गया कि 1 मंथ फिजिकल नहीं, राइट? चलो अब जब लाइक करते जाओ, ध्यान रखना है ना, लाइक थोड़ा करते जाओ। आपको लगेगा चले यार सर कह रहे हैं, ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग लगेगा तो 1 मिनट आपको इसमें लगेगा आराम से, कोई तकलीफ नहीं, तो आपका सीधा सीधा आपको 1 मंथ इसमें मिल गया। अच्छा दूसरा, अब जब एजेंसी चयन होगी तो एजेंसी के चयन के साथ साथ हमारे पास 2 चीजें आपके लिए आपके पास होती हैं। अच्छे से पता है कि आपको मैं बता दूं लगभग इस बार मैक्सिमम सेंटर होंगे, हो सकता है संभाग स्तर पर या बड़े बड़े जिला, जितने बड़े बड़े जिला हैं उन सभी स्तरों पर जो है फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए अभी विशेष बात चल रही, क्योंकि ये पहली बार, काफी दिनों ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है बेटे कि इसमें 100 मार्क्स जुड़ने हैं। तो इसका मतलब है कि 7 गुना बच्चे आएंगे, पहले 5 गुना तो फिर 7 गुना बच्चे आएंगे, ठीक, और कई दिन तक उनका फिजिकल चलेगा। तो संभाग स्तर पर और ये बड़े बड़े जो जिले होते हैं वहां पर आपका फिजिकल कराया जाएगा, और उसका फिजिकल का ठेका लेगा कोई ना कोई एजेंसी लेगी, और जो एजेंसी लेगी उसी के आधार पर आपका फिजिकल के लिए चीज होगी। इसका मतलब ये है कि दिसंबर नवंबर के पहले आपका कोई संभावना नहीं। इसका मतलब हम ये भी मान सकते हैं, ऐसा भी नहीं, यही मान सकते हैं कि 2024 जनवरी तक कोई भी टच कर सकता है। क्लियर हो गया बात आपके? चलिए यहां तक क्लियर हो गया बात। इसका मतलब ये हुआ कि आप जितने लोग फिजिकल करवा रहे हैं, ठीक है, या जितने लोग फिजिकल कर रहे हैं, दोनों के लिए एक अच्छी चीज बता देता हूं, हवाई में आने की आवश्यकता नहीं है। हर चीज, ठीक है, हर चीज का उत्तर आपके पास होता है। आप यूट्यूब पे देखने से बेहतर है कि अगर यूट्यूब पे आपको लगता है कि मुझे इस न्यूज़ पर थोड़ा संदेह है, तो हमेशा उस गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप उसको चेक करें। जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें सारी तमाम चीज़ें मिल जाती हैं आपको, कि टेंडर आया था, फिर टेंडर के बाद इसको फाइनल किया गया, सब कुछ, क्योंकि आजकल ऑनलाइन रखना कंपलसरी है। तो इसलिए आप ये दिमाग रखेंगे आप लोग कि अभी एजेंसी नहीं है, इसका मतलब अभी आपके पास काफ़ी समय है। तो जो फिजिकल कराने वाले और फिजिकल करने वाले दोनों दिमाग में रखेंगे। प्लीज़ आराम से, जो नए खास करके बच्चे हैं, और खासकर मेरे वो प्यारे प्यारे क्यूट से गोलू मोलू टाइप के बच्चे, गोलू मोलू टाइप का मतलब, ठीक है, मतलब जिन्होंने मतलब खाते पीते घर के हैं, ठीक है, गोलू मोलू टाइप के हो गए हैं, है ना। तो अब वो अचानक जब उतरते हैं फिजिकल पर तो पूरा भार जो है बेचारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पैरों पर दे देते हैं, और पैर क्या उनके कहीं जख्म आ जाती, कहीं कुछ आ जाता है। तो प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। तब तक आप अपने बॉडी को बहुत अच्छा पंप अप करते हुए और उसको लाइट कर सकते हैं धीरे धीरे करके, आप लोग अपना जॉगिंग करते हुए। ये नहीं सोचना कि कल ही आपको फिजिकल देना, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास एक समय है, उस समय को निकालते हुए आप परचेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर इसका रिजल्ट दिया तो एक और दिक्कत, मेरे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो बेचारे किसकी वजह से लटके हुए हैं, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट। आपको पता है फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जेल प्रहरी का रिजल्ट है, और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का, असिस्टेंट सुपर, ये जो 3 रिजल्ट जो हैं इसके अभी अटके हुए हैं। इस रिजल्ट अटकने के लिए व्यापम के पास बच्चों ने कॉल किया, तो व्यापम ने कहा चूंकि 27% हो या 14% हो, क्या ओबीसी का मुद्दा, अब हम क्या करें, इसी को लेकर के हम रुके हुए हैं। क्योंकि अगर वो 14% पर होता है तो हमें बड़ी तकलीफ हो जाएगी, और 27% पर होता तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी, ये उनका कहना। बट बाकी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। इनको अगर रिजल्ट देना होता तो ऑलरेडी आप सबको पता होना चाहिए कि अच्छे से, कि जो आपका पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2020 है उसका बच्चे ज्वाइनिंग करके ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको पता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का रिजल्ट आ चुका है। इसी प्रकार से बात करें ग्रुप 3 सब इंजीनियर का रिजल्ट आ चुका है। सब रिजल्ट अगर जारी करना चाहें तो रिजल्ट जारी कर सकते हैं। हाँ, एक काम कर सकते हैं, स्टार्टिंग से ही ये 13% को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं जनरल कैटेगरी वाले छात्रों को एक चीज बताना चाहता हूं, ये मेरे दिल के अंदर से थोड़ी सी आवाज सी निकल रही है कि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के साथ जो है इस बार थोड़ा भला होने वाला है। भला इन द सेंस मतलब आपको 13% सीटें और एक्स्ट्रा मिलने की बड़ी उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्गूमेंट्स और जिस प्रकार से फैक्ट सरकार रख रही है कोर्ट में, मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पर कोर्ट में सरकार का हारना लगभग जाएगा ही। क्योंकि मैं ये ओबीसी वाली हियरिंग जो जब आर्गूमेंट होता है इसके फैक्ट्स आ जाता तब बोलता नहीं, और मैं जजेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो भी मैं सोचना समझ के सोचता हूँ कि आखिरकार क्या है इसमें।
तो एक्सप्रेशन तो अलग चीज होती है, इंपॉर्टेंट होता है फैक्ट। तो फैक्ट जो है गवर्नमेंट रखने में बड़ी फेल हो रही है। तो 14% ही ओबीसी मिलने वाला है। अब तकलीफ होगी एमपीपीएससी को, उन सारे छात्रों को जो बेचारे 13% पर होल्ड है, खासकर ओबीसी, वो होगा बाहर, और जो जनरल कैटेगरी होगा आगे। क्लियर? तो ये एक बड़ा मुद्दा है। कोई दिक्कत आपका? चलिए अब आपके कोई क्वेश्चंस बता दीजिए। तो ये है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, जेल प्रहरी के लिए, इस सब चीजों के लिए। इसका रिजल्ट भी जारी करने के लिए बड़ी बात है। और एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है पीसीआरटी, क्योंकि अभी क्या करने वाले हैं, कुछ जनरल कैटेगरी के छात्र जो हैं, मैंने सुना था, उन्होंने कहा कि सर हमारा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो हम तो जाएंगे कहाँ, कोर्ट। क्योंकि जो पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट है 2023 का, उसमें जो भर्ती की जा रही है ओबीसी को 27% पर की जा रही है। ये कहना है किसका? कुछ जनरल कैटेगरी के छात्र थे, उन्होंने मुझसे राय ली कि सर जब हाई कोर्ट ने पहले ही कह रखा है कि आपको 14% पर नियुक्ति देनी है, तो ये 27% क्यों कर रहा है? तो मैं आप बच्चों को मैंने बताया कि बेटा क्या है, तुम लोग थोड़ा सा पढ़ा करो। एक्चुअली में कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है वो निकलती है रूल्स के हिसाब से। और आप सबको बता दूं, जो रूल्स बनाया गया था 2019 में बेटा, भले हाई कोर्ट ने कई बार कहा है, तो जब भी हाई कोर्ट पर कोई केस किया जाता तो हाई कोर्ट का आदेश उसी भर्ती तक प्रभावी होता है। एक्चुअली में जो गैजेट आया था 2019 का, वो अभी भी एक्टिव है। तो जब भी कोई रिक्रूटमेंट निकलती है इस गैजेट को छूते हुए निकलती है। तो जब छूते हुए निकलेगी तो उसमें तय है कि वो क्या रहेगा बच्चे, 100% जो है उसमें 27% ही शो करेगा। हाँ, 27% शो करने के बाद जब कोई बच्चा आज जाता है, जैसे मान लो पुलिस कांस्टेबल इंटरेस्ट में ये बच्चे जो बोल रहे थे हम सर जाएंगे, अगर जाएंगे तो तय है कि उनको क्या बोला जाएगा, ठीक है भाई ओबीसी के जो 13% बच्चे, इनको होल्ड करके जो है आप रिजल्ट जारी करिए, कितने पर, 14% रिजल्ट जारी करिए। हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पूरी भर्ती को जो रोक रखा है, आपको पता होना चाहिए किसने रोक रखा है। मुझसे कुछ बच्चों ने पूछा सर ये क्या हो क्या रहा है। बच्चों ने 64 पिटीशन फाइल की है। किसने फाइल की है? जनरल कैटेगरी के छात्रों ने फाइल की है। उन्होंने कहा कि भाई गलत है। उन्होंने कहा है एमपीपीएससी में उन्हें 27% नहीं दिया जा सकता है। किसने फाइल किया? खुद से चेक करिए। तो चलता रहता है ये सब मुद्दा। चलिए ओके, अब वर्ग 1 के लिए, वर्ग 2 के लिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आज आपको पता होना चाहिए कि माननीय कमलनाथ जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारी सरकार पर जब आएगी तो हम 40% और 50% इसको करेंगे। इसका मतलब ये है कि अब आप समझ ही रहे हैं, फिर भी हमें प्रेशर थोड़ा सा करते रहना है। कैसे? 40% 50% किसको उन्होंने बोला है? वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए। इसका मतलब अब सारे छात्र बहुत अच्छे समझ लें, खासकर वो छात्र समझ लें, मेरी बात तो सुनने अच्छे से, वो छात्र समझ लें जो छात्र अभी क्वालिफाई बेचारे नहीं हो पाए हैं। उनको फायदा क्या है कि अब जैसे वर्ग 1 के जितने छात्रों ने कोर्ट केस लगाया था, अब उनके रिजल्ट जो है आने वाले हैं या नहीं आने वाले पता नहीं, लेकिन उनका रिजल्ट तो कम से कम सुरक्षित है। सरकार अगर कमलनाथ जी की आती है तो ये जो वर्ग 1 के बच्चे, जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया था, उन सबको क्वालिफाई मानते हुए, क्योंकि दोबारा एग्जाम तो करवा पाना मुश्किल है, लेकिन जिन बच्चों ने कोर्ट का शरण लिया था उनके लिए बेनिफिट हो गया। अब देखो कैसा बेनिफिट हो गया, क्योंकि क्वालिफाई तो सब माने जाएंगे, 40-50 मान लो, लेकिन कंसीडर उनको किया जाएगा जो एग्जाम में पार्टिसिपेशन किए। अब 2023 के चयन परीक्षा दोबारा तो होगी नहीं, है ना। ये था सबसे अच्छा डिसीजन वर्ग 1 के बच्चों का कि कोर्ट में केस लगा के एग्जाम देने का। इन्होंने कोर्ट में केस लगाया, एग्जाम दिया, और एग्जाम दिया, इनको क्या बेनिफिट हुआ, ये भले इनका रिजल्ट रुका रहे लेकिन एक्चुअली में इनको कंसीडर किया जाएगा। वर्ग 2 वर्ग 3 के लिए लगभग 500-700 बच्चों की पिटीशन फाइल हो चुकी है, लेकिन प्लीज अभी कॉल मत करना, डोंट कॉल, मैं एक साथ दूंगा, ठीक है। सभी का हो जाएगा जब, तो वर्ग 2 और वर्ग 3 का 500-700 बच्चों की पिटीशन फाइल हो गई है। तो मैं आप सबको जो है, पिटीशन नंबर भी आ गया, लेकिन मैं थोड़ा सा और देख लूँ कोई रह गया हो तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं, ठीक। अच्छा, वर्ग 2 की चयन परीक्षा क्यों नहीं आ रही है, वही एक मुद्दा बता रहा हूं कि ये लोग कभी भी जारी कर सकते हैं। ये सरकार पर अपनी चीज़ें टिकी होती हैं, सरकार उसे पूरा दिमाग लगाती है कि यार दिनेश सिंह चौहान जैसे वकीलों ने क्या है, बैंड बजा दी वर्ग 1 में, मतलब मजबूर कर दिया व्यापम को दोबारा पोर्टल खोलने के लिए। और 3 प्रकार के बच्चे, तुम्हें क्या लगता है वर्ग 1 में सिर्फ तुम ही बस 40-50 वालों केस लड़ा था हमने? नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का केस लड़ा, वो जीते।
एजीसी वाले बच्चों केस लड़ा, वो जीते। ऐसे छात्र थे जो पोर्टल फॉर्म नहीं भर पाए थे, क्या बोला, जो पोर्टल पे फॉर्म नहीं भर पाए थे वो केस जीते, क्योंकि ये जो पोर्टल पर फॉर्म नहीं भर पाए थे उनका। तो कितने कितने प्रकार के बच्चे, मतलब अब सोचो, ये तो क्वालिफाई बच्चे थे, ये क्वालिफाई बच्चे थे, एज इशू वाले क्वालिफाई बच्चे थे, और 40-50 वाला अलग था। ठीक है, तो ये तमाम चीजें अभी वर्ग 2 में भी ऐसा होगा। तो ऐसे छात्र थोड़ा सा दिमाग में रखना। बाकी जो पिटीशन लगाए, जो एज जिनकी होने वाली है या मैक्सिमम एज हो जाएगी, इंतजार मत करना। ठीक है, दूसरा ईडब्ल्यूएस वाला मैटर, तीसरा एज इशू वाला मैटर। प्लीज थोड़ा सा दिमाग, टाइम से जब आते हैं तो टाइम से आपको रिलीफ मिलता है, और टाइम से नहीं आते तो एक पिटीशन डिसमिस हो गई थी एमपी पुलिस कांस्टेबल की। क्यों? एग्जाम खत्म हो गया और लिस्ट, जैसे एग्जाम खत्म हो गया 13 तारीख को, 12 तारीख को एग्जाम खत्म हो गया, और केस किस दिन लिस्ट हुआ? 20 तारीख को, मतलब 20 सितंबर को एग्जाम खत्म हुआ, 12 सितंबर को हम खड़े हुए। मैं मुस्कुराया, सब साहब भी मुस्कुराए, बोले क्या हुआ? तो मुस्कुरा के रहो वकील साहब। बोले लॉर्डशिप सोच रहा हूँ आर्गूमेंट आज करूँ कि ना। बोले क्या हुआ क्या? लॉर्डशिप एक्चुअली में एग्जाम था 12 तारीख लास्ट हो। बोले आज? बोले 20 है। तो सर अब तो एग्जाम तो दोबारा होना है नहीं। बोले फिर लेट कैसे आए? तो बोले जब क्लाइंट लेट आएगा तो हम भी लेट आएंगे। ठीक है, हम क्लाइंट को घर में घुस को तो जाएंगे नहीं, तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। तो तमाम चीज़ें कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, उसमें हमारी गलती, उसमें आपकी गलती होती है। लेट आओगे लेट पाओगे। आइए अब लास्ट मिनट आप सभी से कुछ प्रश्न गए, अब अपने प्रश्न पूछ लीजिए। सर बर्गे की डिस्पोज ऑफ होने लगी, बहुत अच्छी बात है। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है निराकरण होना, डिसमिस का मतलब होता है निरस्त होना। अगर सिंगल बेंच से अगर डिसमिस भी हुई है तो कोई दिक्कत की बात है, उसे आप डीबी में चैलेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, लेकिन हाँ केस में दम होना चाहिए, तब बकायदा वायरस चैलेंज होना चाहिए। एमपीएसआई का आप देखना, महिला पर्यवेक्षक एमपीएसआई का अभी क्या है, अभी आपने देखा होगा व्यापम की वेबसाइट देखा आप लोगों ने। व्यापम ने क्या कहा है? व्यापम ने कहा है सर व्यापम की वेबसाइट खोली जरा। ठीक है, खुल जाएगा इसमें, व्यापम वेबसाइट खोली जरा। सर बर्दो पिटीशन लगा लेना, मैं नंबर भी दे दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, पहले आप लोग व्यापम वेबसाइट देख लो आप लोग। ठीक, इसमें कुछ एसआई मेसाई का, महिला पर्यवेक्षक का बहुत कुछ आने वाला है। ठीक है, कुछ ठीक ठाक। सर मुझे आयु, मैं बिल्कुल मैं बता रहा हूं आपको। देखो प्लीज देखो यार, मैं यहां पर आता हूं तो सिर्फ डींगे हाँकने के नहीं आता, मैं केस लड़ता हूं। मेरे केस में कुछ केस में विजय भी होते हैं, कुछ केस में हम लोग हारते भी हैं, पर हारते का मतलब ये नहीं होता कि हम अपना प्रयास छोड़ दें। मेरे पास पिटीशन आई तो हम सफल भी होते हैं और असफल भी होते हैं, बहुत सिंपल। क्योंकि जैसे एक डॉक्टर होता है ना, ऑपरेशन करता है तो कई बार अच्छा दिखने लगता है, कई बार क्या होता है थोड़ा कम दिखता है, कई बार क्या होता है और बीमारी आ जाती है। तो जिस प्रकार से एक डॉक्टर अपने एक ऑपरेशन करता है, तो सिंपल थिंग इज दैट एक एडवोकेट उस केस में अपना पूरा जी जान लगाता है। अगर उस पर लॉक ऑफ कुछ फैक्ट है तो मजा आ जाता है। जैसे भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, एमपी पुलिस पर मैंने केस लगाया, एक्स मैन और महिला का। सिंगल बेंच ने उसको क्या किया, दूसरे केस का हवाला देते, मतलब किसी वकील साहब का केस डिसमिस हो गया था, उसका केस मैंने डिसमिस कर दिया। मेरा आगे गुस्सा, उसको डिवीजन बेंच में चैलेंज कर दिया। और मैंने पूरा अपने क्लाइंट्स को बोल दिया, अगर डिवीजन बेंच भी सिंगल बेंच की बात को माने, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बच्चे बोले यस सर। मैंने बोला जाएंगे मतलब जाएंगे, क्योंकि जहां पर पता है लॉ सेटल्ड है, और लॉ के खिलाफ अगर कोर्ट जा रही है तो अब कोर्ट के ऊपर कोर्ट है। ठीक है, लेकिन अब जहां लॉ नहीं है क्या करेंगे? चलिए सर दिखाइए जरा स्क्रीन। अब इसमें क्या लिखा है दिख रहा है? अब ये है आपका लेटेस्ट वर्जन। इसका मतलब ये है कि अगर इस पे कोई भी चीज आती है 22 सितंबर से, उसमें कुछ अपडेट नहीं हुआ है, तो एक्चुअली कमिंग सून में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जो होने वाली है, इसमें आने वाली है आपका क्या, एग्जाम शेड्यूल का। एग्जाम शेड्यूल क्यों का? क्योंकि इसमें जैसे पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट हो गया, हाई स्कूल टीचर टेस्ट हो गया, लगभग ये सभी चीजें हो चुकी हैं समाप्त। अब इसमें जो आने वाला हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कि इसके नीचे अब क्या, क्योंकि ये जितना भी कैलेंडर था इनका क्या हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है 2023 का। तो अब सबसे जो ज्यादा पहले जो इसमें अपडेट होगा वो अपडेट होगा, जिसमें आपको अपडेट हो सकता है, होने के चांस है एएसआई एलडीसी की भर्ती आपको पता है, एमपीएसआई सब इंस्पेक्टर की भर्ती, महिला पर्यवेक्षक की भर्ती, और भी कुछ भर्तियां हैं। ठीक है, जिनकी भर्तियों के बारे में अपडेशन आपको आएगा। चलिए कोई और क्वेश्चन बताइए।
सर वर्ग 2 चयन परीक्षा माँ साहब, चयन परीक्षा मैंने बता दिया कि कभी भी जारी कर सकते हैं, जब भी विभाग चाहेगा इनको अपना चीजें भेज देगा। ठीक है सर, हम चयनित कहाँ, ये जो चयनित बेचारे हैं कौन, जिनका नाम है हमारे प्रिय बीएड वाले। मैं आप सबसे एक आग्रह करूंगा मेरे भाई बीएड वालों से, अगर मेरा आग्रह स्वीकार कर लो तो, जितने तुम लोग जॉब में लगे हो, जितने भी तुम लोग कहाँ लगे बेटा, जॉब में लगे हो बीएड वाले, मेरा ये नंबर याद रखना, ठीक है। और ये चीज़ याद रखना कि गुरुजी ने कहा क्या है, बाद में मत करना पछताए का होता जब चिड़िया चुग गए सारे के। बीएड वाले एक चीज़ का बहुत अच्छे से संपर्क रखें, कौन, जिनकी नियुक्ति हो चुकी, प्लीज़, क्योंकि जिनकी नियुक्ति नहीं हुई है उनकी नियुक्ति नहीं होने वाली। वर्ग 3 में जिनकी नियुक्ति हो चुकी है और जो बच्चे ऑलरेडी पेमेंट पा रहे हो, अच्छी खासी पगार पा रहे हो, आप लोग एक ग्रुप बना के, समूह बना करके अभी से जितनी भी पिटीशन डीएड वालों ने लगा रखी है, किसमें, डीएड वालों ने, फ्रेश तरीके से आप उसमें क्या बनना, आपको इंटरवेनर बनना है। बहुत तरीके सुनो मेरे ठीक है, मेरे पास बहुत सारे ऐसे जजमेंट है जिसमें कहा गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय हाई कोर्ट ने, कि चूंकि ये फैसला कब आया, अभी हमारी भर्ती कब की है, पहले की, मुद्दा कहां है, कहां का है, राजस्थान का है। और जब मुद्दा राजस्थान का चल रहा था तो एमपी में कुछ नहीं चला, डीएड वालों ने एमपी में कुछ नहीं किया था। तो एक कहीं ना कहीं, एक नहीं कहते, पूरे घर में एक होल है जिसमें से हम बाईपास चीजों को कर सकते हैं, लेकिन तरीके से कर पाए कोई तो, ठीक है। तो बीएड वाले जो नियुक्ति जिनको ले चुके हैं उनसे आग्रह, उनको बता देना कि चौहान सर ने एक बड़ा संदेश दिया आप लोगों को कि अभी भी आप एक इंटरव्यू बन करके उसमें एक बहुत तरीके से एक सेफ जोन खेल सकते हैं। क्योंकि मुझे याद आ रहा है यूपी में ऐसा हुआ था, तो यूपी में जो है बीएड वालों को उन्होंने कहा था, सिर्फ याचिका लगाने वालों को, कि ठीक है इन याचिकाकर्ताओं को बेचारों को वक्त दिया जाए, चूंकि ये कोर्ट की शरण में है, बाकी जो है अलाउ अब नहीं किया जाएगा। तो एक क्लॉज, क्योंकि मेरे पास 2-3 केसेस के जजमेंट रखे, मैं पढ़ रहा था एक दिन, कुछ बच्चे बोले भी थे, ठीक। तो आप नंबर लिख लेना 7827282211, या वर्ग 2 वर्ग 3, ठीक है, और बीएड डीएड वाले, ये मेरा नंबर है। काम हो तभी कॉल करना है, तो कोई बात नहीं, आप अपने घर में खुश, मैं अपने घर में खुश, है ना। तो दिमाग पर रखिएगा, चयन परीक्षा में शामिल होने के लिए तमाम चीज़, किसी चीज़ के लिए नंबर सेव कर लीजिएगा, एडवोकेट दिनेश सिंह चौहान, तो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। सर प्लीज़ प्रोबेशन पीरियड का कुछ करिए, होगा धीरे धीरे चीज़ करके काफ़ी कुछ होगा, लेकिन ठीक है सर प्लीज़ हम, हाँ अरे बेटा डीएड वालों ने बहुत मेहनत, मैं बोला ना डीएड वालों ने बहुत मेहनत की है, मैं क्या बोला आपको कि मैं अब नहीं करा कि बीएड वालों को अलग से लिया जाए, लेकिन बेचारे जो नौकरी कर रहे हैं, जो नौकरी ऑलरेडी कर रहे हैं, उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा है, बस सुन रहे। मैं ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, मेरा सिर्फ इतना कहने का मतलब है, जो 3-3 महीने 4-4 महीने नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, अभी हुआ है ना, आपने देखा बिहार में उनको बाहर ना करते हुए, अगर बाहर किया भी है तो उन्हें अलग से फिर 70,000 नौकरियां उन्होंने दी रखी हैं, किसके, बीएड वालों के लिए। लेकिन एमपी की इतनी दम नहीं है, औकात नहीं है कि आपको 70,000 50,000 दे दे, 10,000 दे दे, वही बड़ी बात है ना। तो प्लीज़ थोड़ा सा दिमाग पे रखेंगे आप लोग। मुझे मेरे इस नंबर पे अगर फ़ोन करें तो मुझे जॉब से रिलेटेड मत फ़ोन करें, क्योंकि मर्चेंट नेवी के बारे में बता दें, मैं सिर्फ एक लीगल के लिए है ये नंबर, केस फाइल करना है उसके लिए, इंटरेस्टेड है केस फाइल करने के लिए उसके लिए, और केस फाइल करना चाहते हैं उसकी जानकारी के लिए, बस ये लीगल के लिए नंबर है। बाकी चीज़ों के लिए दूसरा नंबर आपको पता है, क्लास और तमाम चीज़ के लिए 9752874608, ये नंबर है। चलिए सर एमपीपीएससी कैलेंडर खोलिए, लास्ट में चलते चलते इनका बता दिया है। नहीं बीएड वाले वर्ग 3 में फॉर्म नहीं भर सकते, अब जो है बड़ी समस्या जाएगी भाई। इसमें देखिए सर कैलेंडर आया होगा, रुकिए रुकिए रुकिए, ये आ गया, वो आ गया, क्लिक करिए उसको। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों,
ठीक है, सभी को मैं थोड़ा चीज़ों कुछ अवगत करा देना चाहता हूँ। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है प्रॉपर? चलिए कर दीजिए। चलिए दिखाते हैं मैं आपको। हो गया सर? देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा देखना, ये आपका है कैलेंडर। समझिए बात को, मतलब हमारे लिए, हमारे अधिकारियों, जो अधिकारी आप लोग भविष्य वाले बनने वाले, सबसे पहले राज्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2022 के बारे में बताया गया कि जो संभावित दिनांक है 8 अक्टूबर बताया गया, जो आपका इस पे चीज़ें आएंगी जो भी होगा। फिर है राज्य सेवा मुख्य परीक्षा, आपका जो 2022 की है 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक है। राज्य वन सेवा मुख्य 2022 की जो है वो 10/12/2023 मतलब जो है आपके जाके दिसंबर में है। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा जो है 17। अब ये पहला टारगेट जो कुछ बच्चे बनाएंगे इसको बनाएंगे, ठीक है, बनाने भी चाहिए, दिस इज गुड वन, मैं मानता हूं दिस इज गुड वन, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहें तो कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, जिनको लगता है कि यार हम में कुछ दम है अलग। पहला सुनो, मैं क्यों कह रहा हूं, इस पे अपनी पूरी दमखम लगाने के से कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो पीटी जो निकलेगा उसका मुख्य परीक्षा कहां है, यहां है, ठीक। अब मान लीजिए पीटी जिसका नहीं निकला उसके लिए अगला पीटी ये तैयार। कमाल की बात सुनना, उसके लिए अगला पीटी ये तैयार है, पहला। दूसरा, जिसका मेंस नहीं निकला उसके लिए दूसरा तैयार। तो ये आपको ये पीछे आने वाले सिर्फ 6-7 महीने में ही एक बड़ी चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट